हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है हमारा फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम फोटो आइसोमराइजेशन और फोटो एडिशन डिस्कस कर चुके हैं। फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? लाइट इंड्यूस्ड सब्स्टिट्यूशन इन द एरोमेटिक कंपाउंड कैन ऑकर आइदर ऑन रिंग कार्बन एटम और एन एटम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जब हम आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो मतलब हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो रिंग के कार्बन एटम पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है और आपका सब्स्टिट्यूएंट जो उस पे लगा हुआ है वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन दोनों जगह हो सकता है। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं ये आपके हेटेरोलाइटिक और रेडिकल मैकेनिज्म को हमारे फॉलो करते हैं। द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस आर द हेटेरोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। और दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, ये टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी क्या होते हैं? इन दिस रिएक्शन द ओरिएंटेशन रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑब्टेनिंग इन द ग्राउंड स्टेट। इसमें क्या है, जो ओरिएंटेशन मीन्स आने वाला जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, वो क्या है, उसका जो ओरिएंटेशन है वो आपका डिफर होगा ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। मीन्स ग्राउंड स्टेट में वो अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक्साइटेड स्टेट में अलग ऑक्यूपाई करेगा। मीन्स जो हमारे जनरली जो थर्मल के केस में जो ओरिएंटेशन होते हैं उससे बिल्कुल डिफर होता है। टाइप बी में क्या है, इन दिस रिएक्शन द ओरिएंटेशन रूल्स आर द सेम इन द ग्राउंड स्टेट बट द प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड बाय लाइट एब्सॉर्प्शन। इसमें जो ओरिएंटेशन होता है वो ग्राउंड स्टेट में हमारा क्या है, सेम ही होता है, बस जो है फोटोन से रिएक्शन का जो रेट है वो एक्सेलरेट हो जाता है। अब ये हमारे टाइप ए क्या है, फर्स्ट देख लेते हैं, फोटो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रो ग्रुप जो होता है हमारा, इसमें जो फोटो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग है। यूजुअली हमारा जो हम थर्मल कंडीशंस में देखते हैं तो नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, हमारा डीएक्टिवेटर होता है और मेटा डायरेक्टर होता है। लेकिन इसमें क्या है, आपका जो फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नाइट्रो ग्रुप जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द ग्राउंड स्टेट। दूसरी तरफ इन द लाइट के प्रेजेंस में द नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। अब ये जो आपका जो चेंज आया है उसके अंदर, द रीजन फॉर दिस बिहेवियर दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, मतलब जो नॉर्मल हम थर्मली कंसिडर करते हैं, NO2 ग्रुप्स मेक ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग पॉजिटिव। आपकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या है, हमारी नॉर्मली क्या है कम हो जाती है आपका जो है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि NO2 ग्रुप की किस तरह की है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है, तो वो डीएक्टिवेशन कहाँ पे ज़्यादा होता है, हमारा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमारा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नॉर्मल थर्मल कंडीशंस में। बट अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन बिकम पॉजिटिव, दिस वर्ड इज पोजिशन, मेटा पोजिशन बिकम पॉजिटिव कंपेयर टू पैरा पोजिशन। दूसरी तरफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस की हम बात करें तो ऑर्थो और मेटा पोजिशन जो है हमारी, वो हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है एज कंपेयर टू पैरा पोजिशन। तो आपका जो है ग्राउंड स्टेट में यदि हमारा क्या होगा, पैरा डायरेक्टर है, और आपका जो है यदि रिएक्शन जो है एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसका आपका मीन्स रेडिएशंस की प्रेजेंस में होगा, तब क्या हो जाएगा, आपका वो मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। तो ये जो चेंज आया है ये हमारा किस वजह से आया है, क्योंकि रिएक्शन जो है थर्मल की वजह हमारा क्या हो गया, फोटोकेमिकल हो गया है। अब फोटो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूजुअली जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है थर्मल कंडीशन में, बट व्हेन टाउलिन इज इरेडिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ CF3COD, ड्यूटेरियम के लिए है D, मेटा ड्यूटेरियो सब्स्टिट्यूटेड टाउलिन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। जनरली नहीं तो इस तरह के रिएक्शंस में हमारा क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मिलेगी। लेकिन इस केस में जो है हमें जो ड्यूटेरेटेड प्रोडक्ट हमें किस पोजीशन पे मिली, मेटा पोजीशन पे मिली, जो नॉर्मली हमारी थर्मल कंडीशन के रिएक्शन से क्या है, बिल्कुल डिफर है। The same reactions when carried out with anisole and nitrobenzene gives different product। अब anisole और nitrobenzene के साथ यदि हम सेम ये रिएक्शन कराने लगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट, anisole के साथ भी मेटा प्रोडक्ट मिलेगी और हमारी नाइट्रोबेंजीन के साथ पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। तो इसके केस में भी हमारी क्या है, एनिसोल मेटा डेरिवेटिव मिलेंगे, नाइट्रोबेंजीन के केस में पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस ग्रुप
बिकम डिफरेंट इन फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो हमने क्या देखा कि जो नॉर्मली हमारी थर्मल कंडीशंस में जो हमारे जो एक्टिवेटर हैं, जो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, वो हमारे इसमें मेटा बन जा रहे हैं। नॉर्मली जो मेटा होते हैं इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो है रिएक्शन जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है थर्मल के कंपैरिजन में। Here a nitro group activates the para position and methoxy group activate meta position। नाइट्रो ग्रुप जो है यूजुअली हमारा मेटा डायरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा, और मिथॉक्सी ग्रुप क्या करेगा, हमारा मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा। तो टोटली क्या है हमारा, ये डिफरेंट है हमारा। These results can be explained by reorganizing the orientation rule for electrophilic and nucleophilic substitution by considering the change in the charge distribution in the ground and excited state of the ring of the point of attack। अब ये रिजल्ट जो हमारा ये चेंज आया है कि मतलब क्यों इस तरह से हमारा हो रहा है फोटोकेमिकल में, तो ये हम जो है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे समझेंगे। ये हमारा क्या है, नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूल है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है हमारा, यूजुअली क्या है, डीएक्टिवेटर है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन। ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा। क्यों करेगा, अब आपका जैसे हमने इसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट किए तो क्या है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारा, और ये हमारा बॉन्ड स्प्लिट अप हो जाएगा। तो यहाँ क्या है हमारा, एक बॉन्ड बन जाएगा फर्स्ट और इस वाली पोजीशन के बीच में, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, किस पे, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, सो इट एक्ट एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर द इनकमिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट। आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए वो क्या हो जाएगा, आपका मेटा डायरेक्टर हो जाएगा। अब आपका हम मिथॉक्सी का एग्जांपल देखते हैं। इन द सेम वे एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कॉजेज एन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन पे, ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा कहाँ ज्यादा करेगा, हमारा मेटा पोजीशन पे। सो बिहेव एज ए मेटा डायरेक्टर फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें इलेक्ट्रोफिल आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आएगा, हमारा मेटा पोजीशन पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो थर्मल की हमारी जो ओरिएंटेशन होता है वो फोटोकेमिकल के कंपैरिजन में बिल्कुल टोटल डिफरेंट होता है। फोटोकेमिकल में डिफर होता है, थर्मल कंडीशंस में हमारा डिफर होता है। मीन्स ग्राउंड स्टेट में वो अलग होगा, और आपका जो है एक्साइटेड स्टेट में फोटोन्स जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाएगा, तो उसका ओरिएंटेशन भी आपका डिफर होगा। अब जो बी टाइप के हैं, दिस टाइप ऑफ फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो द ओरिएंटेशन रूल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द बेंजीन रिंग। इसमें जो ये फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें ओरिएंटेशन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो ग्राउंड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में जिस तरह से होता है। इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म अभी जो है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बस जो है इनका फिलहाल हम इतना ही देख लेते हैं कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारा कहाँ और किस पोजीशन पे आएगा आपका। अब जो तीसरे तरह का है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। Halo aromatic compounds on irradiation undergo homolysis in ground state to produce radicals which then give rise to product। इसके ऊपर हमने रेडिएशंस डाले तो क्या बन जाएंगे, हमारे रेडिकल बन जाएंगे। However, when chlorobenzene is excited in the liquid phase, the phenyl radical and chloride radical seems to recombine within the solvent case, generating a transient पाईक्लोरोबेंजीन। एक ट्रांसिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड के लिए हमने वर्ड यूज किया ट्रांसिएंट। पाई क्लोरोबेंजीन का हमारा एक जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंड द आइसोमर ऑफ क्लोरोबेंजीन इन विच द क्लोरीन एटम फॉर्म ए पाई कॉम्प्लेक्स विद द फिनाइल रेडिकल। फिनाइल रेडिकल के साथ जो है हमारा जो है क्लोरीन जो है रेडिकल, मतलब दोनों मिलके सोलवेंट केज के अंदर एक पाई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कौन सा, फिनाइल रेडिकल और हमारा जो है क्लोरीन रेडिकल, दोनों मिलके जो है आपका क्लोराइड रेडिकल और फिनाइल रेडिकल दोनों मिलके क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। हेलोजन एटम ऑफ द पाई कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड पाई है हमारा। हेलोजन एटम ऑफ द पाई कॉम्प्लेक्स इज मोर सेलेक्टिव देन द हेलोजन फ्री रेडिकल। जो हेलोजन फ्री रेडिकल है उसके कंपैरिजन में ये जो हमारा इस पाई कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हेलोजन एटम है ये ज़्यादा सेलेक्टिव है हमारा। The light-induced homolysis of aryl halogen bond has important synthetic applications. Irradiation of iodinated aromatics in benzene often gives the phenylated aromatics inhaled.
इसकी जो हमारी ये रिएक्शन है, इसकी हमारी जो सिंथेटिक यूटिलिटी है, इससे क्या है, जब हम इरेडिएशन करते हैं आयोडीनेटेड एरोमेटिक्स का तो हमें क्या मिल जाते हैं, फिनाइलेटेड एरोमेटिक्स मिल जाते हैं हाई इल्ड के अंदर। तो इसमें देख पा रहे हैं हम 90% इल्ड मिल रही है हमारे इस केस में, और इस केस में हमें मिल रही है 75% इल्ड मिल रही है हमें, तो हाई क्वांटम इल्ड मिल जाती है हमें। इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस ऑफ दिस टाइप कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बन जाते हैं जिनके अंदर इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस हो जाते हैं, जैसे कि हम इसके में देख रहे हैं कि हमारा इससे क्या बन जाएगा, फिनेथ्रीन बन जाएगा हमारा। सिमिलर रिएक्शंस जो है हमारे आयोडोसिटाइलिन के केस में भी हमें सिमिलर इसी तरह के रिएक्शंस हमें मिल जाते हैं विद अ गुड क्वांटम इल्ड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।